Myself, Meena Kumari, PGT Chemistry from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Morni Hills. आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है redox reaction from class 11 part 3. जो टॉपिक कवर करने हैं इसमें वो है redox reaction and electrode process and some extra questions. Next is redox reaction and electrode processes. Now what is electrode potential? So उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हम पहले देखते हैं. लेट अस कंसीडर स्ट्रिप ऑफ मेटल M. ठीक है, एक मेटल की स्ट्रिप कंसीडर करते हैं. इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन. दैट इज जो मेटल हमने लिया है उसी के आयंस में हमने उस मेटल की स्ट्रिप को डाला है. तो मेटल की स्ट्रिप है वो उसी के मेटल आयंस की में सॉल्यूशन के अंदर है. तो जब ऐसा हम केस कंसीडर करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है उस केस में. जब किसी मेटल को उसी के मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. पहली क्या है कि जो मेटल आयन है वो कोलाइड करते हैं स्ट्रिप के साथ और बाउंस बैक विदाउट एनी चेंज, और कोई चेंज नहीं होता. वो कोलाइड करेंगे और बाउंस बैक हो जाते हैं विदाउट एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा. दूसरा केस हो सकता है कि द मेटल आयन Mn प्लस मे कोलाइड विद द स्ट्रिप, और वो स्ट्रिप के साथ कोलाइड करते हैं मेटल की, एंड ये दे गेन एन इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या करते हैं वो गेन कर लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स को एंड गेट रिड्यूस. फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल, यानी जब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो मेटल एटम बना देते हैं. ये दूसरी कंडीशन हम कंसिडर कर सकते हैं. तो दे गेट रिड्यूस हो गया. यहाँ पर जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फिर रिड्यूस हो जाता है. अब नेक्स्ट है मेटल एटम जो होता है ऑन द स्ट्रिप मे लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं मेटल एंड इंटर इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयन एंड गेट ऑक्सीडाइज, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो M गिव्स Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी जब भी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो मेटल आयन बना देते हैं और दे गेट ऑक्सीडाइज. तो एक सिचुएशन होती है ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा सिचुएशन होती है वो रिड्यूस हो जाते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आल्सो. ये देख रहे हैं आप मेटल की स्ट्रिप है जो कि मेटल की सॉल्यूशन में ही डिप कर रखी है. तो जब मेटल के आप यहाँ देखें ये जो मेटल आयन है वो स्ट्राइक करते हैं, दे बाउंस बैक, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी. दूसरी कंडीशन है जब मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स और दे गेट कन्वर्टेड इनटू Mn प्लस में मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है प्रोसेस. नेक्स्ट इज रिडक्शन. ये जो मेटल आयंस हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट कन्वर्ट इनटू मेटल. ठीक है, सो दिस इज द रिडक्शन. दिस इज द थर्ड case or possibility you can say. Now let us consider a Daniell cell. ठीक है, और Daniell cell क्या होता है उसमें हम करते हैं एक जिंक की स्ट्रिप लेते हैं दैट इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और दूसरा कंटेनर होता है जिसमें हम कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं दैट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ये दोनों ही बीकर हमारे सेपरेट होते हैं. एक में जिंक को जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और एक में कॉपर की स्ट्रिप को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं. एंड दो टू मेटेलिक स्ट्रिप्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करते हैं. दे आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर थ्रू अ एमीटर, और दोनों को हमने क्या किया है कनेक्ट किया है वायर के साथ एंड थ्रू अ एमीटर. ये दो सॉल्यूशंस जो हैं दे आर जॉइंड बाय इन्वर्टेड यू ट्यूब दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. इन दोनों सॉल्यूशन को हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब से कनेक्ट किया है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये यू ट्यूब होती है फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3 और NH4Cl टू विच जिलेटिन और अगार अगार हैज बीन एडेड. यानी KCl, KNO3 और NH4Cl हम लेते हैं, उसमें या तो जिलेटिन या अगार अगार को उनको साथ मिक्स कर देते हैं और इस यू ट्यूब को हम फिर फिल कर देते हैं, और ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं.
ये सेमी सॉलिड पेस्ट बना देते हैं हम इनकी दोनों की मिक्स करके। नाउ एमीटर जो होता है वो इंडिकेट करता है द पैसेज ऑफ करंट विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है करंट जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। ठीक है, जहां से करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड द कन्वेंशनल करंट फ्लो थ्रू द आउटर सर्किट। अगर हम बात करते हैं जो करंट जो होता है वो फ्लो करता है आउटर सर्किट फ्रॉम कॉपर टू जिंक स्ट्रिप, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो होते हैं जिंक टू कॉपर। यानी अगर जिंक टू कॉपर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कॉपर टू जिंक करंट फ्लो होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि करंट जो होता है वो अपोजिट फ्लो करता है आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नाउ विद दिस हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर हमने एक जिंक की आपकी जो है वो स्ट्रिप ली है जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की है। यहाँ कॉपर की जो है आपकी स्ट्रिप है जो कि कॉपर सल्फेट में डिप की है। या ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है जो कि हमने इधर दोनों एंड ये ग्लास का बना होता है और यहाँ दोनों एंड में कॉटन प्लग लगाया हुआ है और इसमें KCl या KNO3 NH4Cl को अगार अगार या जिलेटिन के साथ मिक्स करके सेमी सॉलिड जो पेस्ट है वो इसके अंदर फिल कर देते हैं। ये की अटैच की हुई है आपकी, एमीटर अटैच किया हुआ है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, जिंक से। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, so current will flow from copper to zinc. So this is the flow of electron and this is the flow of current. This is opposite in direction. तो ये था आपका डैनियल सेल। ठीक है, और इसको लर्न करने के लिए आप एक सिंपल तरीका लिख सकते हैं। ये जिंक जो है वो एनोड के ऊपर अटैच किया है और जो आपका कॉपर है वो कैथोड है। यहाँ कैथोड जो है वो पॉजिटिव है और एनोड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इसे हम एक सिंपल वर्ड से भी लर्न कर सकते हैं। ये वर्ड है लोन। ठीक है, सो लेफ्ट साइड L स्टैंड फॉर हेयर लेफ्ट साइड, O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, A स्टैंड फॉर एनोड एंड N स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो इस वर्ड से आप इसको समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका एनोड होगा और वो नेगेटिव होगा और उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो विद दिस यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस वर्ड के साथ आप ये एक डायग्राम को भी याद रख सकते हैं। नाउ अब डैनियल सेल के जो रिएक्शन होंगे दैट इज ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक का होता है। तो जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है वो कॉपर का होता है। तो कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है एंड फॉर्म्स द कॉपर। ठीक है, सो कॉपर 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर एंड नेट रिएक्शन क्या होगा इसका, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये आपका डैनियल सेल का नेट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है। एंड द कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है यूज किया जाता है वो शी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस वैल्यू इज जीरो, उसकी वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल की, जीरो होती है। एंड EMF इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेल वोल्टेज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। Now let us consider one example. Zinc solid plus 2H plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus H2 gas. इसका इक्वेशन जो रिएक्शन दे रखा है उसका E नॉट ऑफ सेल दे रखा है, यानी स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है वो आपको दे रखा है, दैट इज 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो जो आपका ये E नॉट ऑफ सेल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन सी तरफ होता है, राइट साइड, और एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं वैल्यूज तो E नॉट ऑफ सेल दे रखा है ऑलरेडी आपको 0.76 आप पुट कर लेंगे। अब हमें जो ये हाइड्रोजन है यानी वो शी है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो आपका राइट साइड है
वो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक हाफ H2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है, दैट इज 0। और ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड पे कौन है, लेफ्ट साइड आपका जिंक जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज रिटन एज ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn। इसका हमें कैलकुलेट करना है। अब ये 0.76 टोटल दे रखा है, इसका 0 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका जिंक का निकल आएगा, दैट इज -0.76 वोल्ट। अब उसी तरह से अगर हम कॉपर के लिए देखें, कॉपर का अगर हमें निकालना है और शी के साथ उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हमारा शी होता है, तो कॉपर का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो शी के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह से हम देखेंगे ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। अब यहाँ पर जो है वो आपका जो कॉपर का है वो रिडक्शन हुआ है, देखें तो रिडक्शन तो कैथोड पे होता है, तो कॉपर का जो हम कैथोड के ऊपर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, दैट इज ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। सेल पोटेंशियल दिया हुआ है वो है 0.34 वोल्ट, और आपका जो एनोड है, एनोड पे क्या है, शी आपका है, वो आपने 0 मान के चलनी है उसकी वैल्यू, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.34 वोल्ट। तो यानी ये आपका कॉपर का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया। A series of elements are arranged according to their decreasing reduction potential value, and this series is known as electrochemical series. इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि ये सभी वैल्यू जो है ई नॉट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये सभी वैल्यू 298 केल्विन पे ली गई है, और आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वैल्यू है सभी पॉजिटिव हैं, और जो बीच में शी, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज शी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ना इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और उसके बाद सभी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इस सीरीज के अंदर आप जब नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर इंक्रीज होती है, और जब हम सीरीज में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर इंक्रीज होती है। इसका मतलब फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसके बेस पे हमें कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। Arrange the following metal in the order in which they displace each other from the solution of their salts: aluminium, copper, iron, magnesium and zinc. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हैं तो जो मेटल सबसे नीचे होते हैं सीरीज में, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है, वो ऊपर वाले यानी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो सबसे नीचे है इन सभी मेटल्स के कंपेयर टू, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हुआ वो मैग्नीशियम हुआ। तो हम जब इन एलिमेंटल्स को अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हुआ वो मैग्नीशियम हुआ, और उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। तो जब सबसे जो लीस्ट है वो है आपका कॉपर, और जो सबसे रिएक्टिव है वो है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर जो है वो इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी जो जैसे जिंक हम लेते हैं तो जिंक जो है वो कॉपर को कर सकता है, जिंक जो है वो आयरन को भी कर सकता है, पर जिंक जो है एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता। तो दिस इज द हाउ वी अरेंज द मेटल in order of their displacement. Now let us solve next problem. Given the standard electrode potential, कुछ मेटल्स के यहाँ आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, जैसे पोटेशियम के लिए -2.93 वोल्ट, सिल्वर के लिए 0.80 वोल्ट, मर्क्यूरी के लिए 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम के लिए -2.37 वोल्ट एंड क्रोमियम के लिए -0.74 वोल्ट। Arrange these metal in their increasing order of reducing power. जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जिस सीरीज में जो सबसे नीचे आते हैं जिनकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होते हैं।
तो उस सीरीज को देखते हुए अगर हम इन मेटल्स को अरेंज करते हैं तो हम पाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि -2.93 वोल्ट जो सबसे सीरीज में नीचे आएगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होगी यानी पोटेशियम की, और उसके ऊपर -2.737 वोल्ट आएगा जिसको मैग्नीशियम की होगी, फिर -0.74 वोल्ट आएगा जो कि क्रोमियम की है, और उसके बाद मर्क्यूरी की, और सबसे लीस्ट जो पावर होगी वो सिल्वर की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन जिंक प्लस 2 Ag plus aqueous gives zinc 2 plus aqueous plus 2 Ag solid. Take place. Further show. First, which of the electrode is negatively charged? Second, the carrier of the current in the cell, and third, the individual reaction at each electrode. तो सबसे पहले इस सेल को हमने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और वो लेफ्ट साइड आएगा। तो जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn2+ एक्वस, और Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है, तो वो आपके राइट साइड लिखा जाएगा Ag+ एक्वस ऑब्लिक Ag सॉलिड। तो आपका जिंक जो है वो एनोड पर है और जो सिल्वर है वो कैथोड पर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कौन सा होगा? जिंक इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो जिंक से आपका सिल्वर के पास होगा, तो जो करंट होगा वो उसके रिवर्स होता है। इसका मतलब करंट कहां से फ्लो होगा? सिल्वर से जिंक की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो Zn गिव्स Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और रिडक्शन किसका हो रहा है कैथोड पर? वो है सिल्वर, तो Ag++ इलेक्ट्रॉन माइनस गिव Ag। Now chapter is completed. Now let us take some assignment. Identify the substance, oxidized, reduce, oxidizing agent and reducing agent for each of the following reactions. मतलब जितने भी ये रिएक्शंस दे रखे हैं इनमें आपको पहले तो पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग redox reaction by ion electron method. इन सभी रिएक्शन को आप बैलेंस करिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स।